हेलो साथियों, स्वागत है सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का 30 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो आपके बिहार बोर्ड 2026 में इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप लोग क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा आप लोग साथ में उसका आंसर भी दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। श्रीनिवास, सावर दहिया, सुजाता या इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं। तो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, ठीक है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं दूसरा नंबर पर। देखिए दूसरा का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगम्मा क्या बेचती थी, बताएं। घी, दही, पनीर या खोआ। मंगम्मा क्या बेचती थी, बताएं इसका दो का सही आंसर क्या होगा। तो मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। ये तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी या स्वराज के लिए। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो किस पर मिला था? उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है। तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब मिला था आप लोग यह कमेंट करके बताएंगे कब मिला था, इसमें क्या था उसका। देखते हैं चार का प्रश्न, कमेंट करके बताएं आप लोग। यह भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, बताएं। 1905 में, 1900 में, 1911 में या 1908 में। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं पाँच का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर बताइए। पाँच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। शिवराज सिंह, रवि सिंह, काशीनाथ सिंह या रामराज सिंह। बताएं रामधारी सिंह दिनकर का पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह, ठीक है। पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं छः का प्रश्न। देखिए छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से राष्ट्र कवि कौन है। तो राष्ट्र कवि कौन है, बताएं। कुंवर नारायण, वीरेंद्र डंगवाल, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि किसको कहते हैं, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्र कवि कौन है? तो राष्ट्र कवि किसको कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को। छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं सात का प्रश्न। देखिए सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, बताएं। दादा से, बापूजी से, नाना से या चाचा से। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, बताएं। किससे मिला था? बापूजी से, ठीक है। सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं आठ का प्रश्न। देखिए आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ, बताएं। 27 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र में। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? आठ का आंसर बताएं आप लोग। कब प्राप्त हुआ था? 27 साल की उम्र में। आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है, बताएं। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या इनमें से कोई नहीं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक से है, ठीक है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न कि आपको भी आंसर बताना है साथ में, ठीक है। तो ये 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रामायण की रचना किस भाषा में है, बताएं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना जो ना वह संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पूराइए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए आप लोग थोड़ा सा, सपोर्ट सब्सक्राइब करके। देखते हैं 11 का प्रश्न और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 10 में कितना सही हुआ। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कामसूत्र के रचयिता कौन है, बताएं। वानभट्ट, वात्स्यायन, आर्यभट्ट या चाणक्य। कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन है, ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी, बताएं। उदंड, नासमझ, मूर्ख या सुशील। सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ सुशील थी, ठीक है। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, बताएं। दुत्कार, प्यार, मार या फटकार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा। 14 अप्रैल 1891 में, 20 अप्रैल 1892 में या 24 अप्रैल 1893 में या 28 अप्रैल 1894 में।
बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या बंगाल? इसका आंसर बताएं आप लोग। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? महू में। महू स्थान है, ठीक है। महू मध्य प्रदेश में एक दलित वर्ग के परिवार में हुआ था। आपको यह भी ध्यान रखना है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताएं। रामविलास शर्मा, भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूले या नंदिनी बिलोचन शर्मा? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। ये 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे हु आर सुधराज किनकी रचना है? बताएं। भीमराव अम्बेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की? हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो हु आर सुधराज किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि खोखा के दांत किसने तोड़े? बताएं। मदन होगा यहाँ पे। मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या गिरधर ने? बताएं। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा का दांत किसने सुना था? मदन ने तोड़ा था। यहाँ पे मदर लिखा हुआ है, मदन होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इतना होता है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए आप लोग दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वह भी क्लास को देख लेगा। 19 का प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? 1, 4, 5 या 7? सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? 5 लड़कियाँ थी। अब पाँचों का आप लोग नाम कमेंट में लिखिएगा, पाँचों का नाम आप लोग लिखिए, क्योंकि वह भी पूछा जाता है कि सेन साहब की लड़कियाँ क्या नाम था। बताएं। 20 का प्रश्न है आपका भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है या भाषण है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर, ठीक है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग क्लास को लाइक करके अपना हाजिरी बना दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? बताएं। मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या ग्रामीण भारत में? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत का दर्शन जो है ना आपको ग्रामीण भारत में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? ग्रामीण भारत में, या यहाँ पे लिखा रहता है ऑप्शन में आपको गाँव भी लिखा रहेगा, तो गाँव लिखना है। गाँव रहेगा तो गाँव में ऑप्शन टिक मारना है, या ग्रामीण भारत रहेगा तो ग्रामीण भारत में। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? बताएं। डकैत को, नाखून को, हत्यारे को या चोर को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी कहा है नाखून को, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों कहा था? क्योंकि बार बार काट देते हैं फिर भी वह क्या होता है? बढ़ जाता है, इसीलिए उसे निर्लज अपराधी कहा था। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। ठीक है, 23 का प्रश्न है आपका कि ललित निबंध है। ललित निबंध कौन है इसमें से? मछली, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं या भारत से हम क्या सीखे? तो ललित निबंध क्या है? तो ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित है? बताएं। राधा कृष्ण, सियाराम, कृष्ण रहीम या राम सिया? इसका आंसर बताएं आप लोग। अकबर जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द वह अंकित किया था? तो कृष्ण रहीम। कौन सा किया था? कृष्ण रहीम, ठीक है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बताएं। 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया या 13 रुपया? बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर पे कितने रुपया चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपया, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 26 का। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बताएं। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, भूटान के या नेपाल के? बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो बहादुर कहाँ के रहने वाला था? आप लोग आंसर बताएं। कहाँ का रहने वाला था? नेपाल के, ठीक है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एथेंस किस महादेश में है? बताएं। एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में? एथेंस किस महादेश में स्थित है? तो एथेंस कहाँ इस महादेश में है? यूरोप महादेश में, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? किसकी रचना है? बताएं। विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या जितेंद्र मिश्र?
पेड़ पर कमरा किसकी रचना है बताएं। तो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी बताएं, दादी, नानी, दीदी या माँ। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो मछली के लिए जो है ना माँ मसाला पीस रही थी। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मछली किस प्रकार की कहानी है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली जो है ना मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, यह आज का लास्ट प्रश्न था। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।